थार रेगिस्तान की रेत पर सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था। हवा में रेत के कण उड़ रहे थे और दूर दूर तक सिर्फ सुनसान रेगिस्तानी मैदान दिखाई दे रहे थे। जैसलमेर से कुछ मील दूर कुलधरा गांव के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे स्थानीय लोग भूतिया हवेली कहते थे। ये हवेली कभी एक रियासत का गौरव हुआ करती थी, लेकिन अब ये टूटी फूटी दीवारों और खंडहरों का ढांचा मात्र थी। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में कुछ ऐसा है जो रात के सन्नाटे में जाग उठता है। कहानी शुरू होती है एक गर्मी की दोपहर, जब एक काफिला जैसलमेर की ओर बढ़ रहा था। काफिले में ऊंटों पर सवार व्यापारी, कुछ परिवार और उनके साथ चलने वाले मजदूर थे। इस काफिले में एक औरत थी जिसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं, जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थीं। उसका नाम था मायरा। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आई थी या काफिले में क्यों शामिल हुई थी। वह चुपचाप चलती थी और जब कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वह सिर्फ मुस्कुराकर बात टाल देती थी। काफिला जब कुलधरा के पास रुका तो रात हो चुकी थी। रेगिस्तान की रातें ठंडी होती हैं और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। काफिले के लोग आग जलाकर रात बिताने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मायरा ने कहा कि वह पास की हवेली में रात बिताना चाहती है। काफिले के सरदार ने उसे मना किया, उस हवेली में कोई नहीं जाता बेटी, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मायरा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अकेले हवेली की ओर बढ़ गई। हवेली का प्रवेश द्वार पुराना और जर्जर था। लकड़ी के दरवाजे पर नक्काशी अब भी दिखाई देती थी, लेकिन समय ने उन्हें धुंधला कर दिया था। मायरा ने दरवाजा खोला और अंदर का अंधेरा उसे निगल गया। हवेली के अंदर ठंडी हवा के झोंके थे जो किसी के फुसफुसाने की तरह लग रहे थे। मायरा ने अपनी मशाल जलाई और हवेली के हॉल में प्रवेश किया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें एक परिवार की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में एक औरत थी जिसका चेहरा मायरा से मिलता जुलता था। मायरा ने हवेली के कमरों का मुआयना शुरू किया। हर कमरे में एक अजीब सी सन्नाटा था और हवा में घुंघरुओं की हल्की हल्की आवाज गूंज रही थी। वो एक बड़े हॉल में पहुंची जहां बीच में एक पुराना संदूक रखा था। संदूक पर ताला लगा था, लेकिन पास में एक चाबी पड़ी थी। मायरा ने चाबी उठाई और संदूक खोला। अंदर एक डायरी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी में लिखा था, मेरा नाम राधिका है। इस हवेली में मेरी जिंदगी एक अभिशाप बन गई। मेरे पति ठाकुर रणवीर सिंह एक क्रूर इंसान थे। उन्होंने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया था क्योंकि मैं उनकी सच्चाई जान गई थी। वो एक डाकू था जो रेगिस्तान के काफिलों को लूटता था। मैंने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने मुझे मार डाला, लेकिन मेरी आत्मा यहाँ फंस गई है। मैं तब तक शांति नहीं पाऊंगी जब तक मेरी सच्चाई दुनिया तक नहीं पहुंचती। मायरा ने डायरी पढ़ते हुए एक ठंडी सिहरन महसूस की। तभी हवेली में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगीं और एक छाया मायरा के पीछे दिखाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक चीख गूंजी, मुझे छोड़ दो। मायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डायरी को संदूक में वापस रखा और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह जब काफिला आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ तो लोगों ने देखा कि मायरा गायब थी। कुछ लोगों ने हवेली की ओर देखा, लेकिन वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। काफिले के सरदार ने कहा, वह औरत अजीब थी। शायद उसका इस हवेली से कोई पुराना रिश्ता था। काफिला आगे बढ़ गया, लेकिन रास्ते में एक अजीब घटना घटी। काफिले के कुछ लोग रात में गायब हो गए। उनके सामान बाय के हेचरे हुए थे और रेत पर खून के धब्बे दिखाई दिए। काफिले के लोग डर गए। उन्होंने तय किया कि वे जैसलमेर पहुंचकर इस घटना की सूचना देंगे। लेकिन जब वे शहर पहुंचे तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। शहर के एक पुराने पुजारी ने बताया कि यह हवेली कुलधरा गांव की है, जो 200 साल पहले रातों रात खाली हो गया था। गांव वालों का मानना था कि यहाँ एक श्राप है जो हर उस व्यक्ति को निगल लेता है जो हवेली में कदम रखता है। कहानी अब एक नए किरदार रवि के इर्द गिर्द घूमती है। रवि एक पत्रकार था जो रहस्यमयी कहानियों की तह तक जाने के लिए मशहूर था। उसे कुलधरा की हवेली और काफिले की कहानी के बारे में पता चला। वह अपने दोस्त मोहित और एक फोटोग्राफर शानवी के साथ हवेली की सच्चाई जानने निकला। जब वे हवेली पहुंचे तो रात हो चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर प्रवेश किया। शानवी ने अपनी कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया, जबकि मोहित डर से कांप रहा था। रवि, मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए, मोहित ने कहा। लेकिन रवि ने जवाब दिया, जब तक हम इस हवेली का रहस्य नहीं जान लेते, मैं यहां से नहीं जाऊंगा।
हवेली के अंदर ठंडी हवा के झोंके थे और दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं। शान्वी ने एक तस्वीर में कुछ असामान्य देखा। तस्वीर में एक औरत की छाया थी जो उनके पीछे खड़ी थी, लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी एक घुंघरुओं की आवाज गूंजी और एक ठंडी आवाज ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने हिम्मत बांधी और बोला, हम तुम्हारी सच्चाई जानने आए हैं। तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं राधिका हूँ। इस हवेली में मेरी आत्मा फंसी है। तुम्हारी तरह एक औरत यहाँ आई थी। वह मायरा थी। वह मेरी वंशज थी और उसने मेरी सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन इस हवेली का श्राप उसे भी निगल गया। राधिका की आत्मा ने बताया कि ठाकुर रणवीर सिंह ने न केवल उसे मारा था, बल्कि कुलधरा गांव के लोगों को भी लूटा था। जब गांव वालों ने इसका विरोध किया तो ठाकुर ने पूरे गांव को श्राप दे दिया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भी हवेली में फंस गई और वह हर उस व्यक्ति को मार देता है जो हवेली में प्रवेश करता है। रवि, मोहित और शान्वी ने तय किया कि वे राधिका की सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाएंगे। उन्होंने डायरी को बाहर निकाला और हवेली से निकलने की कोशिश की। लेकिन तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक डरावनी हंसी गूंजी। ठाकुर रणवीर की आत्मा सामने आई। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा भयानक था। कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा, ठाकुर की आत्मा ने कहा। लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाई और बोला, हम तुम्हारा श्राप खत्म करेंगे। राधिका की सच्चाई दुनिया तक पहुंचेगी। तभी राधिका की आत्मा भी प्रकट हुई और दोनों आत्माओं के बीच एक युद्ध शुरू हो गया। हवेली में आग की लपटें उठने लगीं और रवि, मोहित और शान्वी किसी तरह बाहर निकल आए। रवि ने डायरी की कहानी को एक लेख के रूप में प्रकाशित किया। कुलधरा गांव और हवेली का रहस्य दुनिया के सामने आया। कुछ तांत्रिकों ने हवेली में पूजा की और राधिका की आत्मा को शांति मिली। लेकिन ठाकुर रणवीर की आत्मा का क्या हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। कहते हैं कि हवेली अब भी खड़ी है और रात के सन्नाटे में घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। मायरा का क्या हुआ, कोई नहीं जानता। लेकिन कुलधरा की हवेली अब भी उन लोगों को डराती है जो इसके रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं।